अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हुसूल कैसे मुमकिन हो, मोहब्बत रसूल को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हर शख्स का ये दावा होता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले, खुश करने वाले आमाल करने वाले हैं। लेकिन सबूत क्या है, दलील क्या है जिस बुनियाद पर ये कहा जाए कि फ़ना शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करने वाला है। सबूत और दलील के लिए कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को देखना होगा। किसी शख्स को जांचने के लिए कि फ़लाँ शख्स वाकई हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहा है, तो इसके लिए दलील कुरान देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देती है कि उसके अमल में क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को सामने रखते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों पर अमल के बारे में बता रहे हैं कि दो चीज़ों पर अमल करना ही इस्लाम है। हदीस से समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअैन लन तज़िल्लु बादहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती वलन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक। मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअैन, लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, दो चीज़ों को जब तक अमल के मामले में मजबूती के साथ थामे रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। पहली चीज़ किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी चीज़ वो सुन्नती यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो हर शख्स ये दावा करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मोहब्बत है, लेकिन दलील चाहिए। और दलील यह है कि अगर वो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल कर रहा है, वो शख्स उतना ही अमल कर रहा है जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल करना साबित है। वो शख्स वही अमल कर रहा है जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल करना साबित है। तो इस बात की दलील है कि ये वो शख्स है जो हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली तौर पर मोहब्बत कर रहा है। इसलिए कि मोहब्बत इत्तिबा को अपील करती है। आदमी जब किसी से मोहब्बत का इजहार करता है तो उनकी इत्तिबा करता है। तो मोहब्बत इताअत रसूल दलील है कि किसी की ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, अमल में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहा है। ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। रबीउल अव्वल के महीने में एक बहुत ही बड़ी बिदात
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नहीं किया, जिस बिदात को लोग नाम देते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी। कुछ सालों पहले 12 वफ़ात के नाम से लोग जश्न मनाया करते थे। ये जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न रबीउल अव्वल की 12 तारीख को धूमधाम से मनाया जाता है। और ये बावर कराया जाता है कि ये जो अपने अपने घरों पर ये झंडियाँ जो लगाने वाले हैं और गाने और म्यूज़िक के साथ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल करने वाले हैं, यही लोग हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। बकिया जो लोग अपने छतों पर झंडियाँ लगाते नहीं हैं, इस चौकी पर उस चौकी पर दौड़ते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का इस्तेमाल म्यूज़िक के साथ करते नहीं हैं, ये लोग गुस्ताखे रसूल हैं। मोहब्बत वही है जो कुरान और हदीस से साबित है, जो इत्तिबा रसूल से साबित हो। तो याद रखिएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रस्म बद की ईजाद के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। इस बिदात की ईजाद कब हुई? तारीख पढ़ेंगे और तारीख़ी एतबार से इस चीज़ को जानने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को पहले समझ लेते हैं, ताकि बात समझ में आ जाएगी कि दीन किसका नाम है और दीन किसका नाम नहीं है। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्द, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल अक़ज़िया। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। राविया ये हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथा फ़ी अमरिना हाज़ा, जिसने हमारे इस दीन में नई चीज़ ईजाद की, नया अमल ईजाद किया, मा लैसा मिन्हु, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया है, जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। 11 हिजरी के बाद 11 हिजरी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दीन मुकम्मल हो चुका है। आपकी वफ़ात 11 हिजरी को होती है। अब मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, हमारे इस दीन में जो नया काम ईजाद करे, जो नई चीज़ ईजाद करे, मा लैसा मिन्हु, जो दीन मोहम्मदी में जो अमल नहीं था, जो चीज़ दीन मोहम्मदी में नहीं थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हीन हयात वो अमल नहीं था, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना ही हुक्म दिया, ना ही सहाबा किराम में ये अमल मामूल था, फ़हुवा रद्द, वो मरदूद है, वो दीन नहीं है, वो बातिल है, काबिल कबूल नहीं है। हदीस कह रही है कि दीन मोहम्मदी की तकमील के बाद 11 हिजरी के बाद जो भी अमल दीन के नाम पर किया जाएगा, जो तरीक़े रसूल से साबित ना होगा, वो अमल दीन नहीं हो सकता है। चाहे वो तरीक़ा सहाबा की जानिब से क्यों ना निकला हुआ हो, ताबईन की जानिब से क्यों ना निकला हो, तबे ताबईन की जानिब से क्यों ना निकला हुआ हो, दुनिया के बड़े से बड़े आदमी की जानिब से दीन के नाम पर वो तरीक़ा क्यों ना निकाला गया हो, दीन मुहम्मदी की तकमील के बाद, वफ़ात रसूल के बाद वो अमल दीन के नाम पर किया जाए,
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है वो दीन नहीं है, वो बातिल है, वो मरदूद है, और इसी का नाम बिदात है। दीन में नए काम का ईजाद करना है। अब इस हदीस को सामने रख करके ज़रा जश्न ईद मिलादुन नबी की ईजाद के बारे में देखते हैं कि इसका मूजिद कौन है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मूजिद का नाम मुज़फ़्फ़रुद्दीन अबू सईद कौकबूरी है। जश्न ईद मिलादुन नबी का मूजिद न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, न सहाबा किराम है, न ताबईन है, न तबे ताबईन है। मुज़फ़्फ़रुद्दीन अबू सईद कौकबूरी 630 हिजरी में ये शख्स इस बिदात को ईजाद करता है। और इब्न हजर रहमहुल्लाह लिसानुल मीज़ान के बारे में लिसानुल मीज़ान के अंदर वाज़े करते हैं कि ये जो बादशाह था, नवाब था अरबल का, इन्हें एक मुफ्ती मिल गया था, दुनियादार मुफ्ती, जो इब्ने दहिया कल्बी के नाम से मशहूर था। तमाम मुहद्दिसीन का उस शख्स के ज़ऊफ़ होने पर और झूठा होने पर इत्तिफ़ाक़ लिखते हैं। ये अहले इल्म की शान में गुस्ताखियाँ क्या करता था, झूठ बोलता था, बादशाह का चाटू बन करके दुनिया कमाने के चक्कर में फतवा दे दिया और जश्न मनाने का रिवाज शुरू हुआ। अब गौर किया जाए, हदीस कह रही है कि जो हमारे इस दीन में नया अमल ईजाद करे जो दीन मुहम्मदी में नहीं है तो वह अमल मरदूद है, बातिल है। और 630 हिजरी के अंदर 630 हिजरी में मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन अबू सईद कौकबूरी की जानिब से ये बिदात रिवाज पाती है, ये बिदात परवान चढ़ती है, इस बिदात की शुरुआत होती है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 619 साल बाद ये अमल शुरू हुआ। ये दीन कैसे हो सकता है? ये अमल सुन्नत कैसे हो सकता है? वफ़ात रसूल के बाद सहाबा की जानिब से दीन के नाम पर अगर कोई अमल पेश किया जाए तो वो दीन नहीं माना जाएगा। वफ़ात रसूल के बाद ताबईन की जानिब से, तबे ताबईन की जानिब से दीन के नाम पर कोई अमल बताया जाएगा जो दीन मुहम्मदी में नहीं है तो वो दीन नहीं माना जाएगा। 619 साल बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 619 साल बाद जो अमल ईजाद हो वो दीन कैसे हो सकता है? लिहाजा पता चला कि जश्न ईद मिलादुन नबी का सबूत कुरान और हदीस में नहीं है और ना ही है इस्लाम है। अगर जश्न ईद मिलादुन नबी का सबूत होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी पैदाइश का दिन मनाते या फिर मनाने का हुक्म देते तो मैदाने जिहाद में तलवार लेकर के सर कटाने वाले सहाबा, क्या उनके लिए अपने छतों पर झंडियां लगाना मुश्किल काम था? मदीना की गलियों में या रसूल अल्लाह, मरहबा, या हबीब अल्लाह कहना मुश्किल काम था? इस चौकी से उस चौकी तक दौड़ना, उस चौकी से इस चौकी तक दौड़ना, क्या ये मुश्किल काम था? याद रखिएगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी का सबूत ना इस्लाम में है ना सहाबा किराम से इसका कोई सबूत है। सहाबा किराम तो दूर की बात है, चारों इमाम बरहक हैं, चारों इमाम बरहक हैं। किसी एक की तकलीद कर लो, कामयाबी मिल जाएगी। लिहाजा मेरा चैलेंज ये मिलादी हजरात कबूल करें, चारों इमाम में से किस इमाम ने जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद धूमधाम से किया है? दलील दी जाए, बताया जाए। क़यामत की सुबह तक पेश नहीं कर सकते हैं। ज़रा तारीख़
वफ़ात और तारीख़ पैदाइश के बारे में भी देख लेते हैं। बेशुमार इख्तलाफात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में, बेशुमार इख्तलाफात। तकरीबन आपकी वफ़ात पर इस बात का इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। आपकी पैदाइश के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। सीरत तैयबा एक किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ज़ादुल माद के अंदर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह जमहूर का कौल नक़ल करते हैं, यानी अक्सर उलमा का ये कहना है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। रहमतुल आलमीन और दिगर सीरत की किताबों में ये तारीख़ मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इब्न साद की किताब तबक़ातुल कुबरा के अंदर मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। महमूद अहमद रिजवी लिखते हैं इसके बाद से पीर करम शाह की किताब, अपनी किताब के अंदर फ़ज़ाइलुल कुरान के अंदर लिखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ज़ियाउल कुरान के अंदर लिखने के बाद मज़ीद अगर आप शियों की किताब, मज़ीद शियों की किताब का मुताला करेंगे, 14 सितारे शियों की एक किताब, मशहूर किताब है। नजमुल हसन करारवी जिस किताब के मुअल्लिफ़ हैं, वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। 14 मासूमीन शियों की मशहूर किताब है। इस किताब के मुअल्लिफ़ है मसूद रज़ा खाकी। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, कुछ भोले ना भोले, इनके नाम की बिरयानी और इनके नाम का खिचड़ा खाना नहीं बोलते हैं। उनकी बात को भुला देते हैं, लेकिन वो खाने पीने के दिन को याद रखते हैं। उठाइए गुनियतुत तालिबीन, उनकी मशहूर किताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में गुनियतुत तालिबीन के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। कहाँ रबीउल अव्वल, कहाँ मुहर्रम। एक तरफ मातम कीजिए 10 मुहर्रम को, एक तरफ जश्न मनाइए। एक तरफ नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मातम करके इस्लाम को दागदार कीजिए, और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वो अमल कीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इतने सारे इख्तलाफात। अहमद रज़ा खां की किताब है फतावा रिजविया, जिल्द 26 के अंदर एक रिसाला को चस्पा करते हैं, उसमें नुत्खुल हिलाल के नाम पर फतावा रिजविया के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। और कहते हैं अक्सर बरेलवी उलमा का इस बात पर इत्तफाक है। और उसी नुत्खुल हिलाल के अंदर इस बात का भी तज़किरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई है। अहमद रज़ा खां की किताब फतावा रिजविया के अंदर जिल्द 26 में वो लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई है। इतने सारे इख्तिलाफात। जश्न ईद मिलादुन्नबी कौन कौन सी तारीख को मनाएंगे? और जब इतने सारे इख्तलाफात हैं तो जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए 12 तारीख रबीउल अव्वल के 12 तारीख का इंतखाब, ये खबर क्या जिब्रील ला करके आपको दिया है? किसने दिया है? और मान लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई है, लेकिन इस बात पर भी इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। अब बताया जाए, एक तरफ बाप का जनाजा रखा हुआ है, दूसरी तरफ बेटे की शादी के लिए तैयारी हो रही है,
उस घर में गम का माहौल ज़्यादा होगा कि खुशी का माहौल ज़्यादा होगा। इंसान की फितरत ये कहती है कि आदमी गमगीन होगा, शादी को कैंसिल कर देगा। गौर करने वाली बात है कि तारीख़ पैदाइश में इतने सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन तारीख़ वफ़ात जो रबीउल अव्वल के 12 तारीख़ थी, इसमें तकरीबन सबका इत्तेफाक है। और रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हालत क्या थी, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत क्या थी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत क्या थी, मदीना में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन की हालत क्या थी। देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए। जिस दिन जश्न मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी। एक हदीस से समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर का दम भरने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत 12 रबीउल अव्वल को क्या थी, हदीस से दर्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस किया जाए। हदीस वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत तक़ूलु इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना बैना यदैहि रुकवतुन औ उल्बतुन फ़ीहा माउन यशुक्कु उमर फ़जअला युदख़िलु यदैहि फ़िल माइ फ़यमसहु बिहिमा वजहहु वक़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात सुम्मा नसब यदहु फ़जअला यक़ूलु फ़िर रफ़ीक़िल आला हत्ता क़ुबिदा व मालत यदु। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब रिक़ाक़। बुखारी शरीफ के अंदर किताब रिक़ाक़ में हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो कहती हैं रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ का किस्सा बयान कर रही है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में थे, किस आलम में थे। हदीस पढ़ी जाए, पढ़ते नहीं है, हदीस पढ़ना आता नहीं है, हदीस समझना व समझाना आता नहीं है, कुरान को पढ़ा ही नहीं गया है। तकलीद ने उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, डुबो दिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख का किस्सा बयान कर रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक लोटा रखा हुआ है जिसके अंदर पानी है। फ़जअला युदख़िलु यदैहि फ़िल मा फ़यमसहु बिहिमा वजहा। मौत की परेशानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर परेशान हैं, बेचैन हैं कि अपने दोनों हाथों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोटे के अंदर मौजूद पानी के अंदर डुबो देते हैं और पानी निकाल करके अपने चेहरे पर छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं अपने चेहरे पर। और क्या कहते हैं, परेशानी के आलम में कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इन्ना लिल मौति सकरात, बेशक मौत की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मौत की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। ये रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ का दिन है, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, अपनी बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। इस कदर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की वजह से, मौत के कर्ब और शिद्दत में परेशान हैं कि पानी छिड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सुम्मा नसब यदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को ऊपर करते करते फिर रफ़ीक़िल आला, दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया है, दुनिया से चल चलाव का वक्त आ गया है। हत्ता क़ुबिज़ा व मालत यदु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हो जाती है, आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है, आपका हाथ जो ऊपर उठा हुआ था नीचे गिर जाते हैं। ये रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ है। अब ये जश्न मनाने वाले, ये झंडियाँ लगाने वाले, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खुशियाँ मनाने वाले 12 रबीउल अव्वल को झूठी मोहब्बत का इजहार करने वाले इस दर्द को क्या महसूस करेंगे, इस कर्ब को क्या महसूस करेंगे।
ज़िंदगी में इत्तिबाए रसूल का जज्बा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करने का जज्बा होगा, तब न महसूस किया जाएगा। रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती हैं, एक हदीस से समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लम्मा सक़ुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल यतगश्शा फ़क़ालत फ़ातिमा वा कर्ब अबा फ़क़ाल लहा लैसा अला अबी के कर्बुन बादल यौम फ़लम्मा माता क़ालत फ़ातिमा या अबता अजाब रब्बन दआ मन जन्नतुल फ़िरदौस मअवा या अबता इला जिब्रील ननआ फ़लम्मा दुफ़िना क़ालत फ़ातिमा या अनस अताबत अनफुसुकुम अन तासु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मगाज़ी। बुखारी शरीफ के अंदर इसी तरह से हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लम्मा सक़ुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल यतगश्शा, रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख़ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ जाती है, ज़्यादा सख्त बिगड़ने लगती है, सख्ती से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती तारी हो जाती है, ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है, जअल यतगश्शा, आप पर बेहोशी तारी हो रही है, आप पर गशी तारी हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 17 नमाज़ें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई थी। जाना चाहते थे नमाज़ पढ़ाने के लिए, इस कदर कमज़ोर हो गए। अबू बकर मुरु अबा बकर फ़लयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। 17 नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पढ़ाई थी। वजह क्या थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं। 4-5 दिन से सिलसिला शुरू है। आखिरी वक्त में अब मिसवाक करना चाहते हैं, आप मिसवाक करना चाहते हैं, लेकिन इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि मिसवाक को हाथ में लेकर के खुद से मिसवाक करने की ताकत नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं अपने दांतों से चबा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक कर दिया करती थी। जश्न मनाने का भूत सवार सर पर चढ़ा हुआ है। पढ़ाया हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द को कभी समझा है? समझेंगे कैसे? पढ़ा होगा तब न। तो लम्मा सक़ुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल यतगश्शा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो रही है, बेहोश हो रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा नहीं जा रहा बाप की परेशानी। बड़ी प्यारी बेटी थी, सबसे प्यारी बेटी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि लोगों, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दिया उसने फ़ातिमा को नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दिया है। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी है। बहुत मोहब्बत करते थे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बेतहाशा मोहब्बत करती थी अपने वालिद मोहतरम से। उस दर्द को देखा नहीं जा रहा है, बेहोशी में है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, वाह कर्ब अबा, हाय मेरे वालिद मोहतरम कितनी परेशानी में हैं, कितनी मुसीबत में हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख का किस्सा है। फ़क़ाल लहा, परेशानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को तसल्ली देते क्या कहते हैं, बेटी लैसा अला अबी के कर्बुन बादल यौम, आज के बाद तेरे बाप को तकलीफ़ नहीं होगी। आज आखिरी दिन है तकलीफ़ काटने का, मुसीबत में रहने का। आज ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन है। बेटी आज के बाद तेरे बाप को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। जब तक ज़िंदा रहे उम्मत के हक़ में तकलीफ़ें उठाते रहे। साहिर हैं, पागल हैं, मजनू हैं, दीवाना हैं, आपके कपड़े को फाड़ दिया जा रहा है, आपको मार मार करके लहूलुहान कर दिया जा रहा है। जा रहे हैं तो मौत की परेशानी में मुब्तला हैं,
कह रहे हैं लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, बेटी आज के बाद परेशानी नहीं होगी। बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में परेशानी आई है, सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 2-2 महीने तक भूखे रह रहे हैं, अनाज घर में मौजूद नहीं है, 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जल रहा है। लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, आज के बाद परेशानी नहीं होगी। फलम्मा माता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्द समझा जाए, क्या कहती हैं, या अबता अजाब रब्बन दआ, वालिद मोहतरम मुझे छोड़कर चले गए आप। तारीख़ में लिखा हुआ है कि वफ़ात रसूल के बाद आपकी फैमिली में सबसे पहली वफ़ात जो हुई है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुई। वफ़ात रसूल के बाद 6 महीने तक हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़िंदा रहीं, और 6 महीने में कहते हैं कि किसी ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हंसते हुए नहीं देखा था। इस कदर वालिद मोहतरम की वफ़ात में गमगीन थी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक ज़िंदा रहीं 6 महीना तक किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। या बता अजाब रब्बन दआ, वालिद मोहतरम आप हमें छोड़ करके चले गए, रब का बुलावा आया, आप चले गए। एहसास मौत पर यकीन था फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लेकिन एक दर्द नहीं होता, बाप की मोहब्बत का एहसास, इजहार मोहब्बत इस अंदाज से कर रही है। मन जन्नतुल फिरदौस मावा इला जिब्रील नना, ए वालिद मोहतरम जिस अजीम हस्ती का ठिकाना जन्नत है, हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। सहाबा करम दफना देते हैं, सोमवार को आपकी वफ़ात होती है, मंगल तक आपका दफन नहीं हुआ होता है, बुध को आपकी तदफीन मुकम्मल होती है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे कि जितनी जल्दी हो सके मुर्दे को दफना दो, मुर्दे को दफना दो, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में देरी हो जाती है। मामला क्या था, खिलाफत। खलीफा कौन होगा, खलीफा कौन होगा। लिहाजा यहाँ पर एक नुक्ता याद रखा जाए कि दीन इस्लाम के अंदर खिलाफत का मामला इतना अहम है, इमारत का मामला इतना अहम है कि जब तक खलीफा चुने नहीं गए तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन अमल में नहीं आई। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर कहते रहे कि जैसे ही आदमी मर जाए फ़ौरन दफना दो। उम्मत के अंदर इंतशार है, इमारत का शरई नुक्ता उम्मत के पास नहीं है। तो फलम्मा दुफिना, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया जाता है, वापस लौट रहे हैं, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक सवाल दागा हज़रत अनस से। क्या कहा अनस, अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब, मेरे वालिद मोहतरम से बहुत मोहब्बत करते थे ना, बहुत चाहते थे, फिर कैसे ज़मीन के अंदर दफना दिया, कैसे गवारा किया। मतलब बाप की मोहब्बत में इस कदर फ़रेफ्ता हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर फ़रेफ्ता हैं। कहते अनस, जब मेरे वालिद मोहतरम के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे तो कैसा लग रहा था, कैसे दफन कर दिया, कैसे गवारा किया। दफन तो होना ही था, लेकिन जुदाई का एहसास। बताना मकसूद यह है कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख का दिन किस कदर मुश्किल दिन था हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। और ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मानों में गुस्ताखी करने वाले हैं, जिन्होंने अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका नहीं रखा है, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छत के तरीके को छोड़ करके हवाई फायरिंग करके करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखेंगे रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इनके ये नए कपड़े, इनकी ये नई पगड़ियाँ, झंडा लेकर के इस गली से उस गली में जाना, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाना, ये सबूत पेश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, 12 रबीउल अव्वल के दिन फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मुसीबत का दिन था, हमें क्या लेना है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसीबत का दिन था, हमें क्या लेना है? सहाबा किराम के लिए मुसीबत का दिन था, हमें क्या लेना है? ये साबित कर रहे हैं। मदीना वालों की हालत क्या थी, एक हदीस से समझते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कानल यौमुल्लज़ी दखल फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता अज़ा मिन्हा कुल्लु शै वलम्मा कानल यौमुल्लज़ी माता फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़लम मिन्हा कुल्लु शै वमा नफ़ज़ना अन ऐदियन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना लफ़ी दफ़निही हत्ता अनकरना क़ुलूबना रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल फ़ज़ाइल। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे, अज़ा मिन्हा कुल्लु शै, मदीना की हर चीज़ रोशन हो गई थी। मदीना से बाहर निकल करके आपका इंतज़ार करते थे, आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। आप मदीना आते हैं तो आप हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ ठहरिए, खुशियों का माहौल था। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ से नवाजा। हर शख्स चाहते थे मेरे यहाँ आप क़याम करें, मेरे यहाँ क़याम करें। सब कुछ हाजिर है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा वो मेरी ऊँटनी अल्लाह की मर्ज़ी से जिसके दरवाज़े पर बैठ जाएगी उसी का मैं मेहमान बन जाऊँगा। तो जब मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अज़ा मिन्हा कुल्लु शै, हर चीज़ रोशन हो गई, पूरे मदीना वाले खुशियाँ मना रहे हैं। वलम्मा कानल यौमुल्लज़ी माता फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़लमा मिन्हा कुल्लु शै, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जब मदीना में होती है, जिस तारीख को होती है, जिस दिन होती है, पूरा का पूरा मदीना तारीख हो जाता है। हर तरह से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, कोहराम मचा हुआ है, सहाबा किराम होश गंवा बैठे हैं। ये सहाबा किराम की हालत है 12 तारीख को। रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को सहाबा किराम की हालत है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में बेशुमार इख्तलाफात हैं। तारीख़ वफ़ात में तकरीबन इस बात का इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है, और 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही मुश्किल दिन था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए बहुत ही मुश्किल दिन था। चंद बेतुके दलाइल पेश करते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का। एक दलील ये पेश की जाती है कि लोग कहते हैं कि साल में सिर्फ 2 ही ईदें हैं और तीसरी ईद जश्न ईद मिलादुन नबी हो गई, लिहाजा इसीलिए जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना गलत है। तो जुम्मा के दिन को भी तो ईद का दिन कहा जाता है, लिहाजा जब जुम्मा का दिन ईद हो सकता है, जुम्मा का दिन ईद हो सकता है, ईद का दिन हो सकता है, तो पैदाइश रसूल का दिन ईद क्यों नहीं हो सकता है। बेबुनियाद दलील, नादानी वाली दलील। उसूले सुन्नत से दूर होने वालों का यही नतीजा होता है, मनहज सलफ से दूर भटकने वालों का ही नतीजा होता है। पहले दोनों हदीसों को समझ लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सिर्फ मुसलमानों के लिए 2 ही ईदें हैं। वह कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे साल में 2 दिन खुशियाँ मना रहे हैं, खेल कूद में हैं। कहा कि ये क्या है। कहते हैं ज़माना जाहिलियत से ही हम लोग 2 दिनों को खुशियों के दिन में शुमार करते हैं। आपने फरमाया इन्नल्लाह क़द अबदलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा, अल्लाह ताला ने इन 2 दिनों के बदले में खुशियाँ मनाने के लिए 2 दिन दिए हैं। वो क्या है
यौमुल अज़हा व यौमुल फ़ित्र, यौमुल अज़हा और यौमुल फ़ित्र। हदीस में खुशियाँ मनाने का जो अमल साबित है वो 2 ही दिन है मुसलमानों के लिए, यौमुल फ़ित्र का दिन और यौमुल अज़हा का दिन। अब कहते हैं जुमा का दिन, कहाँ जुमा और कहाँ यौमुल अज़हा और यौमुल फ़ित्र। हकीकत के एतबार से जुमा का दिन ईद का दिन नहीं है, बल्कि फजीलत के एतबार से जुमा का दिन ईद का दिन है। लिहाजा ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के साथ साथ जुमा के दिन को जोड़ना ये बहुत बड़ी लाइल्मी की दलील है, कम इल्मी की दलील है। क्यों? क़ियास माल फारिक है, कोई जोड़ी नहीं है। कैसे? ऐसे ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में पहले नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद से खुतबा होता है। जुमा में पहले खुतबा होता है, उसके बाद नमाज होती है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन रोज़े का रखना हराम है, जबकि जुमा के दिन रोज़ा रखना जायज़ है। वो इस तरह से कि जुमा के साथ आदमी शनिचर को मिला दे, या तो फिर जुमेरात के साथ आदमी जुमा को मिला ले, या तो तरतीब में आदमी रोज़ा रख रहा है और जुमा आ गया। मिसाल के तौर पर हर माह में अय्याम 20 का वो रोज़े का आदी है, 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखता है, और इन 3 दिनों में जुमा आ गया तो रोज़ा रख सकता है। तो किस कदर फ़र्क है, दोनों में कोई जोड़ी नहीं है। लिहाजा जुम्मा को जो ईद का दिन कहा गया है बाएतबार हकीकत है, बाएतबार फजीलत है, बाएतबार हकीकत नहीं है। जुमा का दिन और ईद का दिन जमा हो जाए तो शरीयत का ये हुक्म है कि जुमा इख्तियार है, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, जुमा की जगह वो ज़ोहर पढ़ सकता है। क्या ऐसा होता है कि जुमा के दिन जश्न ईद मिलादुन नबी यानी 12 तारीख आ जाए तो इख्तियार है, या फिर छोड़ दे मनाना? कोई रब्त ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि ईद के दिन को जुमा के साथ ख़ास कर देना, जुमा के साथ जोड़ देना, बकरा ईद को जुमा के साथ जोड़ देना, कोई रब्त ही नहीं है। और खुश होना और खुशी मनाना दोनों में फ़र्क है। खुशी मनाना इस्लाम में 2 ही दिन है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, 2 ही ईदें हैं। लिहाजा खुशी के नाम पर झंडे गाड़ना, जश्न मनाना, खुशियाँ मनाना, 12 वफ़ात का कोई मामला, 12 वफ़ात का जश्न मनाने का कोई मामला इस्लाम के अंदर है ही नहीं है। एक दलील और पेश की जाती है, अबू लहब का हवाला देते हुए। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुश हुए, आपने अपनी एक लौंडी को आज़ाद कर दिया, तो हर सोमवार को जहन्नम में उन्हें एक किस्म का पानी मिलता है जिससे अज़ाब में कमी महसूस होती है। एक ख्वाब बयान किया जाता है। जब कुरान और हदीस से दलील ना मिले तो किसका सहारा लेते हैं? ये ख्वाब का। इनके वाक़यात, इनकी किताबों को पढ़िए, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा, फ़लाँ बुज़ुर्ग ख्वाब में आए थे, गए थे, ख्वाब में आए थे, तो बेटा मेरा कफन पुराना हो गया है, ज़रा कफन भिजवा देना, फ़लाँ शख्स मरने वाले हैं, आने वाले हैं। सारे वाक़यात इनके ख्वाबों में पड़े हुए हैं। कुरान और हदीस पर अमल करने में परेशानी होती है तो दलील ख्वाब से ले लो। ये ख्वाब किसने देखा है? अब नबी ख्वाब देखे तो नबी का ख्वाब सच्चा होता, वही की किस्म है। कहते हैं अब्दुल्ला बिन हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा है। अगर ये वाक़या ख्वाब का है, नबूवत से पहले का, उनके इस्लाम से पहले का है, और ये मुरसल है, ये वाक़या मुरसल है, हदीस ये ज़ईफ़ की किस्मों में से है। और तीसरी बात, अबू बकर ने जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया, उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन
ताबईन तबे ताबईन। इस दौर में जश्न ईद मिलादुन नबी का सबूत नहीं, लिहाजा सहाबा किराम का अमल इस पर ना होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना देना इस बात की दलील है कि इसका सबूत इस्लाम में नहीं है। वो ये मना करके अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा बनना चाहते हैं कि देखो जो अमल, देखो मोहब्बत रसूल के नाम पर जो अमल उमर ने नहीं किया है मैं कर रहा हूँ, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं किया है वो मैं कर रहा हूँ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नहीं किया वो मैं कर रहा हूँ, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नहीं किया वो मैं कर रहा हूँ। दलील मिली तो किससे मिली? अबू लहब से। और ठीक है, अबू लहब ने एक मर्तबा मनाया, उनके कौल के मुताबिक एक मर्तबा अबू लहब ने मनाया। कहाँ गए वो? बताइए कहाँ गए? जहन्नम में गए। अब जो बार बार मनाए उसका असर क्या होना है? इसलिए कि अर्रजुल अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। आदमी जिसके दीन पर होगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। सूरह लहब, सूरत का नाम ही क्या है? सूरतुल लहब, अबू लहब के नाम पर। क्या कहता है अल्लाह तबारक व तआला? ज़र्रा बराबर भी काफिर को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो अज़ाब में तख़फ़ीफ़ नहीं होगी, ज़र्रा बराबर भी तख़फ़ीफ़ नहीं होगी। कुरान की आयतें वाज़े करती हैं कि जब काफिर को जहन्नम में डाला जाएगा तो ज़र्रा बराबर भी अज़ाब में कमी नहीं की जाएगी। लिहाजा ये कहना कि हर सोमवार को उनके अज़ाब में कमी की जाती है, ये बेबुनियाद बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ख़िलाफ़ बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान की आयत के ख़िलाफ़ बात है। ज़रा देखते हैं कुरान क्या नज़रिया पेश करता है और अबू लहब के बारे में क्या फ़रमाता है। अल्लाह ताला फ़रमाता है, सूरह लहब के मफ़हूम पर गौर किया जाए, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना अबू लहब का माल काम आया, ना अबू लहब की कमाई काम आई, ना अबू लहब का मनसब काम आया, ना अबू लहब की औलाद काम आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब अबू लहब दहकती हुई आग में दाखिल होगा। दहकती हुई आग में दहकते हुए अंगारे में अबू लहब को दाखिल किया जाएगा। और कुरान नक्शा खींचता है कि जब किसी भी जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा वो अल्लाह ताला से, अल्लाह के फरिश्तों से गुजारिश करेंगे, ज़रा रब को कह दो, अल्लाह से मेरी फरियाद सुना दो कि अज़ाब में हमें किसी एक दिन भी कमी कर दे, अज़ाब से ना निकाले, अज़ाब में कमी कर दे। अल्लाह ताला सूरह गाफिर आयत नंबर 49 और 50 में फरमाता है, वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़नति जहन्नम, जहन्नमी दारोगाए जहन्नम से कहेंगे, जहन्नमी जब जहन्नम में, जहन्नम की आग जब जहन्नमी को जलाएगी, झुलसाएगी तो दारोगाए जहन्नम से आस लगाएंगे। क्या कहेंगे? उदू रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, ए दारोगाए जहन्नम अपने रब से मेरे हक़ में दुआ करो, मेरी फरियाद अपने रब से, अपने रब के पास पहुंचा दो कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम से ना निकाले, जहन्नम से नजात ना दे। युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, किसी दिन तो कम से कम अज़ाब में कमी कर दे। अज़ाब की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जहन्नम में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। ए दारोगाए जहन्नम अपने रब से जा कर के कह दे कि अज़ाब से ना निकाले, जहन्नम से ना निकाले, किसी दिन थोड़ी सी कमी कर दे। फरिश्ता कहेगा, क़ालू अवलम तको तातीकुम रुसुलुकुम बिलबय्यिनात, कहा जाएगा ए जहन्नम में जलने वाले और मुझसे फरियाद करने वाले, क्या तुम्हारे पास रसूल वाज़े दलाइल लेकर के नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास जहन्नम से डराने वाले नहीं आए थे? क़ालू बला, कहेंगे आए थे। दारोगाए जहन्नम कहेगा, फ़दऊ, मैं तब तुम्हारे लिए क्यों दुआ करूं, तुम खुद ही दुआ कर लो और तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होने वाली है।
कुरान वाज़े कर रहा है कि ज़र्रा बराबर भी अज़ाब में तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, कमी नहीं की जाएगी। मज़ीद इस सूरह को मुकम्मल करने से पहले सूरह फातिर आयत नंबर 36 और 37 को पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम, काफिरों के लिए जहन्नम की आग है, जहन्नम का अज़ाब है। ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, काफिर जहन्नम में मौत की तमन्ना करेगा, जहन्नमी जहन्नम में मौत मांगेगा, अल्लाह मौत दे देता कि जहन्नम से मैं निजात पा जाऊँ। ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, जहन्नम में कभी भी मौत नहीं आएगी। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और अज़ाब में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी, अज़ाब में ज़र्रा बराबर भी तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, अज़ाब होता ही रहेगा। कुरान वाज़े कर रहा है कि काफिर के अज़ाब में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं। मौलवी कहता है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए दलील पेश करता है कि अबू लहब के अज़ाब में कमी होती है। गौर करने वाली बात है किस कदर हम हद से आगे निकले हुए हैं शरीयत के मामले में, दीन के मामले में। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब अबू लहब दहकती हुई आग में दाखिल होगा। वमरअतुहु हम्मालतल हतब, और उनकी बीवी भी जहन्नम में जाने वाली है, जो लकड़ियाँ जमा करके लाया करती थी, जो लकड़ियाँ जमा करने वाली थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में अबू लहब की बीवी कांटेदार लकड़ियां ला करके बिछा दिया करती थी। दूसरा कौल यह है कि वमरअतुहु हम्मालतल हतब, जब अबू लहब जहन्नम में जलेगा तो जिस तरह से गलत कामों में इनकी बीवी साथ दिया करती थी, तो जहन्नम में भी अबू लहब के लिए ये आग भड़काएगी और अबू लहब जलेगा। तीसरा कौल यह है कि ये चुगलखोर थी, चुगली क्या करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मक्का में फैलाया करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें उनके दुश्मनों को दिया करती थी। वमरअतुहु हम्मालतल हतब, उनकी बीवी जो कि लकड़ियाँ उठाने वाली थी, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में खजूर की बटी हुई रस्सी होगी, यानी जहन्नम में आग का तोख उनकी बीवी को पहनाया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी की दलील मिली तो किससे मिली? अबू लहब से मिली। दलील ना मिली तो उमर से दलील ना मिली, दलील ना मिली तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दलील ना मिली, दलील ना मिली तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ना मिली, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दलील ना मिली, सहाबा किराम से दलील ना मिली। दलील इस कदर जोश व खरोश के साथ दी जाती है कि अबू लहब ने मनाया है। प्रोपेगेंडा किया जाता है, इफ्तराबाजी की जाती है, दलील के नाम पर बेबुनियाद बातों को दलील बता करके पेश किया जाता है। इसी तरह से एक और बेबुनियाद दलील कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को रोज़ा रखा करते थे और आपने रोज़े की वजह ये बताई थी कि उसी दिन मैं पैदा हुआ और उसी दिन मुझे नबूवत मिली। अभी सोमवार के रोज़े से जश्न का क्या मामला है? कोई ताल्लुक़ है? मारे घुटना फूटे सर का मामला है? अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को रोज़ा रखा करते थे, आप भी सोमवार को रोज़ा रखो, ये जश्न मनाना कहाँ से है? ये झंडियाँ लगाने का सबूत कहाँ से मिल गया है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गहरा नुक्ता, शायद किसी जश्न ईद मिलादी, किसी मिलादी को समझ में आ जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सोमवार को रोज़ा रखना ये इस बात की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तारीख़ पैदाइश की तारीख़ का रोज़ा नहीं रखा करते थे, दिन का रोज़ा रखा करते थे, वरना साल में एक ही दिन रोज़ा रखते।
इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल अगर पैदाइश मानते हैं उनके मुताबिक, तो हर 12 रबीउल अव्वल को सोमवार का दिन आए, पॉसिबल नहीं है। तो हर सोमवार को रोज़ा रखा करते थे और एक महीने में 4 से 5 सोमवार आते हैं। तो लिहाजा मोहब्बत रसूल का अमली तौर पर सबूत देने का तरीका ये है कि हर सोमवार को रोज़ा रखा जाए, हर जुमेरात को रोज़ा रखा जाए, ना कि रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को झंडियाँ लगाया जाए, जश्न मनाया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी की जाए। कहते हैं ये दलील है। कहाँ की दलील, कहाँ का मामला? लिहाजा खुलासा कलाम यह है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो भी किया जाता है सारे के सारे बिदआत हैं, खुराफात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हैं, सहाबा किराम से साबित नहीं हैं, ताबईन से साबित नहीं हैं, तबे ताबईन से साबित नहीं हैं। लिहाजा एक मुसलमान की ज़िंदगी में लाया अमल ये होना चाहिए, दस्तूर ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में दीन के नाम पर जो अमल होगा वो अमल या तो उस अमल का सबूत कुरान से हो या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हो। अगर वो सबूत कुरान में नहीं है, उसका सबूत, अमल का सबूत कुरान में नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में नहीं है, याद रखिएगा उस अमल का ताल्लुक़ दीन से नहीं है, उस अमल का ताल्लुक़ सवाब से नहीं है, उस अमल का ताल्लुक़ रब की रज़ा से नहीं है, बिदआत से है, खुराफात से है। लिहाजा इत्तिबाए सुन्नत में ही नजात है, इत्तिबाए सुन्नत में ही सुकून है, इत्तिबाए सुन्नत में ही जन्नत है, इत्तिबाए सुन्नत में ही रब की रज़ा है और इत्तिबाए सुन्नत में ही मरने के बाद कामयाबी है, इत्तिबाए सुन्नत में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का पानी पीना है, इत्तिबाए सुन्नत में ही जहन्नम से बचना है, इत्तिबाए सुन्नत में ही जन्नत में जाना है। इत्तिबाए सुन्नत को लाजिम पकड़ा जाए, वो अमल किया जाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए कहा है या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने कोई अमल किया है और आपने खामोशी जाहिर की हो, इसी को हदीस कहते हैं। लिहाजा इसके अलावा दीन मोहम्मदी की तकमील के बाद दीन के नाम पर जो भी अमल किया जाए, दिखने में कितना भी खुशनुमा क्यों ना हो, देखने में उस अमल पर लाखों रुपए खर्च क्यों नहीं कर दिए गए हों, तरीक़े रसूल से हट करके है, वो अमल दीन हो सकता ही नहीं, वो अमल सवाब का हो सकता ही नहीं, वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाला अमल है, वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाला अमल है, राज़ी करने वाला अमल नहीं है। वो अमल अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाला अमल नहीं बल्कि नाराज़ करने वाला अमल है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हर दिन, हर महीने, हर साल और ताहयात दीन के नाम पर किए जाने वाले अमाल को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगारा हमें वही नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो नेकियां कुरान से साबित हों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से साबित हों। परवरदिगारा जो अमाल कुरान और हदीस में मौजूद ना हो, जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, उस अमल से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जो लोग दीन के नाम पर कर रहे हैं उन्हें अक़्ल सलीम अता फरमा, उन्हें बिदात व खुराफात को छोड़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमुदात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मखरूज़ हैं उनका कर्ज़ा अदा कर दे, जो कुरान और हदीस के मुताबिक तुझे राज़ी करने के लिए अमल कर रहे हैं उनके अमाल को तो कबूल फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। और जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं उन्हें कुरान और हदीस से करीब होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।